में मैं दूर कर दूंगा। तो ये जो है ना, मैंने बोला ना कि ये मास्टर क्लास आज से पहले आपने किसी तरह का भी मास्टर क्लास अटेंड किया होगा स्टॉक मार्केट, दिस इज ए यूनिक मास्टर क्लास, बिकॉज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, ये जो रिलेवेंट चीजें हैं मार्केट की, हाउ टू मेक मनी इन द इजीएस्ट वे, वो बताने वाला हूँ सिंपल ट्रेडिंग करके। ठीक है, तो बी फोकस, सब लोग फोकस हो जाना है यहाँ पे, और मैं अपने कम्युनिटी के मेंबर लोग से भी मिलवाऊंगा लास्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, और स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे गाइस। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर होगा ना, वो हमारा होगा बेसिक टॉपिक। देखो हमारे साथ ना 30% से ज्यादा लोग बिगिनर है, तो 10 मिनट का टॉपिक मैं कवर करूंगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 10 मिनट में मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको। जो लोग बिगिनर है वो लोग को थोड़ा सा डीप नॉलेज दूंगा कि मार्केट में करना क्या है और करना क्या नहीं है। ठीक है, जो लोग बिगिनर है, मोस्टली तो बिगिनर लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं, मार्केट में गैम्बलिंग करके अपना कैपिटल को जीरो कर लेते हैं विद इन 30 डेज के अंदर में। तो मैं एक थोड़ा सा उसमें टिप बताऊंगा कि आप अगर बिगिनर हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, 10 मिनट का टॉपिक। उसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, डोंट वरी, मैं कोई यहाँ पे आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन, ओआई डाटा, पीसीआर डाटा, ये सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ये सब मार्केट में डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर अभी भी आप इसी अप्रोच के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज और अभी से ये अप्रोच को भूल जाओ, छोड़ दो। मैं कुछ आपको डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा। अच्छा बताओ, मोस्टली लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक चीज बताना, देखो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना उतना मजा आने वाला है। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंटरेक्ट करो। तो आपको देखो, एक मेंटर को क्या चाहिए, एक मेंटर को चाहिए होता है इंटरेक्शन। ठीक है, तो आप लोग इंटरेक्ट जरूर करना। अच्छा बताओ, आप लोग जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग कैसे ट्रेडिंग करते हो, क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल है? आप करते होगे डब्ल्यू पैटर्न में, एम पैटर्न में, ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, यही सब देखते होगे ना, यूट्यूब में तो यही मिल रहा है ना। आप कैसे करते होगे? आप करते होगे इसका ब्रेकआउट आने पे, यस, ब्रेकआउट पे करते होगे, या फिर रिटेस्ट पे करते होगे, यस और नो? गाइस, आप जैसे ट्रेड कर रहे हो 95% लोग यही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑपरेटर का पूरा जो है ना, पूरा गेम है आपको ट्रैप करने के लिए। आप 10 टाइम्स ट्रेड कर रहे हो, 7 टाइम्स आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा, 3 टाइम्स आपका प्रॉफिट हो रहा, और वो भी आप होल्ड नहीं कर पाते हो। और हमारा पूरा कम्युनिटी कहां ट्रेड को प्लान करता है पता है? दिस एरिया, जहां से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, दिस इज कॉल्ड द FII-DII जोन, FII एंड DII जोन। अब ये FII और DII जोन क्या होता है और हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे। आप जहां पे एंट्री कर रहे हो, हम लोग वहां पे प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे, हाउ टू फाइंड द FII-DII जोन इन एनी मार्केट, चाहे आप कोई भी मार्केट करते हो। भाई, इसको हम लोग एक लिक्विडिटी जोन के नाम से भी जानते हैं, तो को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा गामा ब्लास्ट। अब जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हो वो एक चीज जानते होंगे गामा ब्लास्ट के बारे में। देखो आपने नोटिस किया होगा कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है इंडियन मार्केट में, एक्सपायरी के दिन क्या होता है आपने देखा होगा। जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं वो लोग देखा होगा कि बिलो जो 10 रुपीज का जो प्रीमियम होता है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, वो 100 रुपीज 200 चलाता है। ठीक है, 100 200 चलाता है। कितने लोगों ने नोटिस किया? प्लीज एक बार मैसेज करना तो। पंकज सर, वॉइस इज नॉट ऑडिबल, आपकी बीच में वॉइस कट गई। यस यस, तो गाइज आपने आज से पहले नोटिस किया है ना, आ रही है ना वॉइस? ये सर सब आ रही है। गाइज आज से पहले आपने नोटिस किया था ना कि मार्केट वहां से भागता है, ऊपर भागता है। प्लीज आज के बाद कैप्चर करोगे। यस, मैं आपको बताऊंगा कि 2 रुपीज बिलो 10 रुपीज का प्रीमियम कैसे भागता है, 100 रुपीज कैसे जाता है। इसका देखो, मार्केट हमेशा लॉजिकल होता है, मार्केट हमेशा लॉजिकल होता है, इंसान जो है वो इमोशनल होता है। तो ये जो गांव दास का जो ट्रेड होता है ना, वो इमोशनली नहीं, लॉजिक। देखो जीरो कैपिटल, मतलब अगर आपका लो कैपिटल है ना, विद इन 1000 कैपिटल से भी आप गांव ब्लास्ट को कैप्चर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस पे 1 लाख बना लोगे, बट 10 to 15,000 आप आराम से निकाल सकते हो थ्रू द गांव ब्लास्ट।
ठीक है, चाहे आपको जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, डोंट वरी गाइस, मैं बताऊंगा आपको सारा रूल्स कैसे कैप्चर करना है, आपको कहां ब्लास्ट, ऑडिट मैं बताऊंगा, एंट्री कैसे करना है, मैं बताऊंगा एसएल कैसे लगाना है, मैं बताऊंगा टारगेट कैसे सेट करना है, ये सब कुछ हम लोग गांव ब्लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, एंड इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, द बिग लॉस रिकवरी सेटअप। यस, तो इसको कैसे कैप्चर करना है, क्या क्या रूल्स है, ये हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप। अब ये जो द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप है क्या, और इसके बारे में इतना ज्यादा बातें क्यों होती है, और यही ऐसा सेटअप है जो लास्ट 10 मंथ से मेरा कम्युनिटी यूज करके एवरी मंथ उनका पोर्टफोलियो ग्रीन है। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि एवरी डे आपका प्रॉफिट होगा, बट आपको 200% गारंटी देता हूं कि एवरी मंथ योर प्रॉफिट योर पोर्टफोलियो इज ऑलवेज ग्रीन। और ये लास्ट 10 to 12 मंथ में पूरा कम्युनिटी ने मेरा अचीव किया है। आज बड़े बड़े ट्रेडर्स भी लॉरेंस सेटअप को यूज कर रहे हैं, जिनका 20 CR 30 CR का कैपिटल है क्या। 2020 को ये बनाया था अपने पर्सनल यूज के लिए। आई एम ऑल्सो पाइन स्क्रिप्ट कोडर। 2020 को सेटअप बनाया, उसके बाद 1 साल तक मैंने इसे पूरा ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद फिर मैंने इसका यूज करना स्टार्ट किया, मेरे फ्रेंड फैमिली सब लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने लगा, इस पे अपना एज बना लिया। उसके बाद गाइस मैंने इससे अपना जो पोर्टफोलियो अभी मैनेज कर रहा हूँ 14 CR का, मैं पर्सनल अपना मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये सब सबको शो करूंगा। ठीक है भाई गाइस, उसके बाद एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज आ गया, जब मुझे लगने लगा कि ये सेटअप मेरे पास ही क्यों रहे, ये सेटअप उनके पास भी जाना चाहिए जो लोग मार्केट में सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग मार्केट में ट्रेडर बनना चाहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया एक कम्युनिटी को बिल्डअप करने का, और मैंने वहां से अपना कम्युनिटी को बिल्डअप करना स्टार्ट किया आज से 10 मंथ पहले। और आज मेरे कम्युनिटी में मोर देन 9,700 से ज्यादा लोग हैं, और इन लोगों ने इसका नाम रखा द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप। अब द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप करता क्या है, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को एकदम सिंप्लीफाइड करता है। इससे ज्यादा इजी ट्रेडिंग ना आज से पहले आपने कभी सुना होगा, बिलीव, आज तक देखा होगा ना सुना होगा, मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये आपको लाइव मार्केट में, यस आपको लाइव मार्केट में बताता है कि आपको एंट्री कहां करना है, ये आपको लाइव मार्केट में बताता है कि आपको एसएल कहां लगाना है, और गाइस द बेस्ट पार्ट इज ये आपको बताता है कि एग्जिट कहां करना है। यस, आज से पहले आपको मालूम नहीं आता था मार्केट कहां एग्जिट करना है, मार्केट कहां तक जाए। नो चार्ट पैटर्न यूज, नो कैंडल स्टिक यूज, नो ऑप्शन चेन यूज, नो ओआई डाटा यूज, नो पीसीआर डाटा यूज, ये सब यूजलेस हो चुका है मार्केट में। ये सब आज के बाद यूज करना भूल जाओ। देखो जो लॉरेंस सेटअप है ना, दिस इज यूनिवर्सल सेटअप। ये चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करते हो, कमोडिटी करते हो, स्टॉक करते हो, निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, आप कोई भी मार्केट करते हो, डजंट मैटर, ये सब में काम करता है परफेक्टली। गॉट इट। और इसका एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल सब मार्केट का अगर मैं लास्ट 40 डेज का दिखाऊं, ओवरऑल सब मार्केट में हम लोग इसमें दो तरह से ट्रेडिंग करते हैं, एक करते हैं इंट्राडे और एक करते हैं स्कैल्पिंग, जो मैं मॉर्निंग में प्राइवेट लाइव अपने सेशन जो मैं अपने कम्युनिटी के साथ में करवाता हूं। लास्ट 40 डेज में इंट्राडे में गाइस ओनली 3 स्टॉप लॉस हिट, 37 में प्रॉफिट, मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। और जो मॉर्निंग में मैं करवाता हूं, मेरा प्राइवेट लाइव जो चलता है मेरे कम्युनिटी के साथ में, और लास्ट अगर 3 मंथ्स का मैं बात करूं तो मैं अगस्त का मैंने ऑलरेडी आपको रिजल्ट दिखा दिया। अगस्त में मैंने जो हमने ट्रेड दिया था पूरा कम्युनिटी ने, उसने कितना ट्रेड किया था, 28 ट्रेड किया था, जिसमें ओनली 2 स्टॉप लॉस, 26 में प्रॉफिट। और सितंबर में 18 ट्रेड किया, जिसमें ओनली 3 में स्टॉप लॉस, 15 में प्रॉफिट। और अभी लास्ट 7 डेज से, ठीक है 7 डेज से 0 स्टॉप लॉस, मैंने दिखाया ना आपको, मैं लास्ट में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यूनिवर्सल सेटअप है, ये सबके लिए है, एवरीबॉडी। कोई भी अगर बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस ट्रेडर हो, चाहे इंटरमीडिएट, दिस इज ओनली वन सेटअप यू नीड इन योर ट्रेडिंग जर्नी। इसके अलावा वो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाला, बिलीव मी। ठीक है, एंड दिस इज नॉट ए लैगिंग सेटअप, दिस इज लीडिंग सेटअप ऑफ द मार्केट। लैगिंग सेटअप क्या होता है कि आपको ना लेट एंट्री बताता है, दिस इज लीडिंग सेटअप, ये पहले आपको 5 मिनट पहले बता देता है कि कहां एंट्री कहां है सर, बट एवरीथिंग। एंड डोंट वरी गाइस, आई एम आल्सो NISM वेरीफाइड, सो जो भी नॉलेज आपको दूंगा ना, वो जेन्युइन नॉलेज रहेगा, ट्रू नॉलेज रहेगा। ठीक है, और लॉरेंस सेटअप को बनाने के लिए जो मेरे एक कम्युनिटी जो है, अभी लास्ट मंथ मेरा कम्युनिटी मेरे ऑफिस आया हुआ था, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और इन लोगों ने मुझे अवार्ड भी दिया, क्योंकि लॉरेंस सेटअप से इनका एवरी मंथ का जो पोर्टफोलियो ना हमेशा ग्रीन है, एवरी मंथ का। ये सब लोग पूरे इंडिया से मेरे ऑफिस आए हुए थे,
तो आपको मिलवाऊंगा भी इन कम्युनिटी के मेंबर से, ठीक है। तो ये जो मास्टर क्लास है ना, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मास्टर क्लास, इसलिए मैं बता रहा था। इसको एकदम डेडिकेशन होके 2 घंटे एकदम टाइम दो और लर्निंग में फोकस करना। इफ यू लर्न देन यू अर्न। स्टार्ट करें, एक्साइटेड प्लीज मैच ऑन द चैट बॉक्स। स्टार्ट करें सेशन को। यस 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 यस, लॉट ऑफ थम्स अप, क्या बात है। यही इंटरेक्शन पूरे क्लास में भी रखना आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं एकदम बिगिनर टॉपिक से, ठीक है। बिगिनर टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चार्ट को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि गाइस देखो हमारे साथ ना 30% से ज्यादा लोग बिगिनर हैं। तो वो बिगिनर को मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जो गलतियां बिगिनर कर रहे हैं ना, मोस्टली बिगिनर क्या करते हैं गलतियां, वो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जो है ना गैम्बलिंग करते हैं, और बहुत लोग बहुत कुछ सवाल भी पूछते हैं। तो जो लोग बिगिनर हैं, मैं थोड़ा सा उनको 10 मिनट्स का गाइड कर देता हूं, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर एडवांस में चलेंगे, ठीक है। और एक कम्युनिटी में, अगर देखो हम लोग एक कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है, किसी को छोड़ के नहीं चलना है, तो सबको साथ लेके चलना है। दैट्स व्हाई ये बिगिनर टॉपिक को कवर करेंगे 10 मिनट में। तो देखो जो बिगिनर होते हैं ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कितने कैपिटल से मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करूं। तो गाइस देखो, अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो 20,000 कैपिटल से। 20,000 कैपिटल से 20 to 25,000, ये आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा मार्केट में आने के लिए। अब ये 20 to 25,000 कैपिटल से आप फॉरेक्स भी कर सकते हो, क्रिप्टो भी कर सकते हो, और ये इंडियन मार्केट भी कर सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट करना चाहते हो, तो इंडियन मार्केट में आप बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का इंडेक्स में कर सकते हो। अब निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है, ठीक है। इंडिया का जो टॉप मोस्ट 50 स्टॉक आता है ना, वो निफ्टी 50 के अंदर में आता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि निफ्टी 50 का अभी प्राइस चल रहा है आपका 25,700। अब इसका प्राइस चल रहा है 25,700, तो इसको अगर आप डायरेक्टली बाय करने जाते हो, तो डायरेक्टली तो बाय कर सकते हो, बट इसको आपको फ्यूचर में बाय करना पड़ेगा। दे आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, एक होता है फ्यूचर और एक होता है ऑप्शन। तो अगर आप इसको फ्यूचर में बाय करने जाते हो, तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना, वो ज्यादा लगेगा। अब इसको आपको डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको करना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। एक होता है कॉल ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं सीई, और एक होता है पुट ऑप्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग पी। अब हम लोग कॉल कब लेते हैं और पुट कब लेते हैं, उस पर बात करते हैं। देखो, एज ए ऑप्शन बायर, आप मार्केट में ना 2 व्यू के साथ ट्रेड करते हो। देयर आर 2 व्यूज इन द मार्केट। फर्स्ट व्यू आपका ये होता है, मान के चलो कि मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, और आपका व्यू ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड द बुलिश व्यू इन द मार्केट। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो? कॉल बाय सी, ठीक है। सेकंड व्यू आपका ये होता है, मार्केट पे है और आपका व्यू ये है कि मार्केट यहां से फॉल करने वाला है, नीचे गिरेगा। तो अगर आपका व्यू है मार्केट में कि मार्केट फॉल करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द बियरिश व्यू। इस कंडीशन में आप क्या करते हो? पुट को बाय करते हो। सिंपल। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय करोगे, और अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है तो पुट को बाय करोगे। चलो थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन ओपन करके दिखाता हूं, और वहां पे मैं दिखाता हूं हाउ टू बाय कॉल एंड पुट। वेयर टू बाय कॉल एंड पुट वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेन निफ्टी 50 को ओपन करके दिखाता हूं, और वहां पे समझाता हूं हाउ टू बाय कॉल एंड पुट। दिस इज द निफ्टी 50 चार्ट। ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, स्पॉट चार्ट, एंड दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी 50। जस्ट वेट, इट्स ओपनिंग। दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी 50। अब मोस्टली जो बिगिनर होते हैं ना, इतना इतना डाटा देख के ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या मुझे इतना इतना डाटा रीड करना पड़ेगा। डोंट वरी, आज के बाद आपको इतना इतना डाटा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आप सिंपल ट्रेडिंग करोगे ना, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। और मैं हमेशा सिंपल ट्रेडिंग को प्रमोट करता हूं। जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे, उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। तो कुछ चीजों को इसको फॉलो करना है आपको, जैसे कि दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी 50। ये होता है टिकर प्राइस। जब मार्केट लाइव चलेगा, तो ये अगर ग्रीन है, मार्केट पॉजिटिव है तो ग्रीन रहेगा, नेगेटिव है तो रेड रहेगा। हर एक इंडेक्स का एक्सपायरी होता है। जो निफ्टी का एक्सपायरी होता है वो वीकली एक्सपायरी होता है, बाकी सबका होता है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो अभी इसका देखो नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? 11 नवंबर को। 7 डेज ऑफ एक्सपायरी बचा हुआ है। ये होता है स्ट्राइक प्राइस का कॉलम। ये जो मिडिल में रहेगा ना, दिस इज कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस कॉलम। ये होता है कॉल साइड, ये होता है पुट साइड, ये होता है कॉल का प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और ये होता है पुट का प्रीमियम का एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। गॉट इट? अब गाइस देखो, अब जो बिगिनर है इतना कंफ्यूज आते हैं कि इतना इतना डाटा ही फॉलो करना है क्या? नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर हो ना, तो इतना इतना डाटा फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। बस
ये 3 कॉलम को फॉलो करो, दैट्स इट, यही काफी है आपके लिए। ये 3 कॉलम को फॉलो करो। अब दो सेकंड जो सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं ना कि हाउ टू सेलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आप बिगिनर हो ना तो एक थंब रूल को यूज करो। द थंब रूल इज, जहां पे आपको ये ब्लू टिकर चलता दिखेगा लाइव मार्केट में, इसके 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, एटीएम। ठीक है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। आप इस 4 स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो, आपको और एक्स्ट्रा स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ये 4 स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो अभी स्टार्टिंग में, 1-2 मंथ 3 मंथ अभी अभी इसको फॉलो करो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लर्निंग करते करते अर्निंग नहीं कर सकते हो, आप लर्निंग करते करते भी अर्निंग कर सकते हो। यस, स्टॉक मार्केट ना समंदर है, आप एक दिन 2 दिन में सब कुछ सीख नहीं लोगे, बट हाँ सीख जरूर जाओगे। गॉट इट? तो धीरे धीरे चीजों को सीखना पड़ेगा और लर्निंग करते करते भी आप अर्निंग करोगे। जैसे कि मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि मार्केट में आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट अभी यहां पे है और आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप इसमें से कोई भी, चारों में से कोई भी एक स्ट्राइक पे उठा लो। जैसे कि मैं उठा लेता हूं 25,500 कॉल। ठीक है, अगर आपका व्यू मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉल को बाय करना पड़ेगा। और इस कॉल का जो प्राइस चला कितना, 214 रुपीज। आपको मिनिमम एक लॉट बाय करना पड़ेगा और एक लॉट में जो निफ्टी का क्वांटिटी होता है वो 75 इंटू 75। ठीक है, अब ये इंटू कर दो, ये होगा आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ए ऑप्शन बायर, एक लॉट बाय करने का। अब आपने यहाँ पे कॉल को बाय किया है, ठीक है, कॉल को बाय किया है, मतलब आपका व्यू है मार्केट में पॉजिटिव। ठीक है, मतलब अगर यहां से ऊपर जाएगा तब तो वेल एंड गुड, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। बट गाइज अगर मार्केट यहां से साइडवे हो गया तो क्या होगा, तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ थीटा डीके टाइम डीके। अब ये थीटा डीके टाइम डीके क्या होता है, देखो हर एक इंडेक्स का एक्सपायरी होता है और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आता है ना, तो जो प्रीमियम होता है ना वो मिल्ट करने लगता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आया और मार्केट साइडवे हो गया तो जो प्रीमियम होगा ना वो कम होने लगेगा। ठीक है, मतलब उसको हम लोग टाइम डीके करते हैं, टाइम डीके बोलते हैं। तो इस कंडीशन में एज ए ऑप्शन बायर आपको लॉस होगा। और अगर मार्केट यहां से नीचे गिर गया तो भी क्या होगा, तो भी आपको लॉस ही होगा। व्हाई? बिकॉज आपने कॉल बाय किया, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो एज ए ऑप्शन बायर आपका मार्केट में प्रॉफिट बनने का चांसेस कितना है पता है? इज ओनली 33%। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। एज ए ऑप्शन बायर आपका मार्केट में प्रॉफिट बनने का जो चांसेस होता है ना, ओनली 30% रहता है। एंड लॉस होने का चांसेस कितना रहता है? 66%। दैट्स वाई जितने भी ऑप्शन बायर आते हैं मार्केट में 20,000, 1 लाख टू 2 लाख का कैपिटल लेके विद इन 30 डेज के अंदर में अपना कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। बिकॉज योर विनिंग परसेंटेज वेरी लो, आपका जीतने का चांस मार्केट में बहुत कम है, ओनली 33%। हाउ यू विल सर्वाइव इन द मार्केट? आज से पहले आप मे भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे, बट आज के मास्टर क्लास होने के बाद आई थिंक मुझे लगता है 99% लोग सर्वाइव कर जाएंगे। बिकॉज द मेरिट ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड मेरिट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग इज, ठीक है, मेरिट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग इज, आप अपना विनिंग परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो विद अ प्रॉपर सेटअप एंड विद अ प्रॉपर मेंटर। आप अपने विनिंग परसेंटेज को आप 50% भी कर सकते हो, इसको 60 भी कर सकते हो, इसको 70 भी कर सकते हो और इवन इसको आप 80 टू 90% तक भी कर सकते हो। और ये जो 80 टू 90% एक्यूरेसी को कैसे अचीव करना है, मतलब कि मैं सिंपल बताऊं कि 22 ट्रेडिंग डेज में 17 टू 18 डेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, दैट्स इट। इस रोड मैप में मैं बात करने वाला हूं, सिंपल। इस रोड मैप में पूरे मास्टर क्लास में मैं बात करूंगा। तो ये जो मैंने टॉपिक कवर किया ना, थोड़ा सा बिगिनर टॉपिक कवर किया और मैंने बताया कि क्या क्या कंसिक्वेंस होगा अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। बट हाँ एक चीज याद रखना, डोंट डू ओवर एनालिसिस। इफ यू डू ओवर एनालिसिस यू बिकम पैरालिसिस। हमेशा सिंपल ट्रेडिंग करो, ठीक है। सिंपल ट्रेडिंग को प्रमोट इसलिए करता हूं मैं, जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक में चले गाइस। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है ना तो आप लोग पूछो। अच्छा बताओ, आप लोग कितने लोगों ने पेन और पेपर रखा है? प्लीज मैसेज करना तो एक बार, कितने लोगों ने पेन और पेपर रखा है? मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक कमिटमेंट लिया था, कितने लोगों ने पेन और पेपर रखा है? यस यस, मी, क्या बात है। तो गाइज अगर इस टॉपिक, बेसिक टॉपिक से अगर रिगार्डिंग कोई भी डाउट है ना, तो आप क्या करो, लिख के रख लो, मैं आपको लास्ट में अनम्यूट करके आपसे 1-to-1 आपका डाउट सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। और अगर आप बिगिनर हो ना, देखो मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाओगे, मैं आप लास्ट में यूट्यूब चैनल भी शेयर कर दूंगा।
वहां बेसिक से लेकर एडवांस तक का ना सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप बिगिनर हो तो। बट हाँ, बिगिनर हो तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट नहीं भी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चले हम लोग। अगर डाउट है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, लिख के रख लो, पेन और पेपर से लिख के रख लो, मैं आपको लास्ट में ना अनम्यूट कर लूंगा। ठीक है, ओके ना? टॉपिक प्लीज कर देना, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में मूव करते हैं। यस 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 यस, क्या बात है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो थोड़ा बिगिनर टॉपिक था, अभी थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। एंड डोंट वरी, इस टॉपिक में मैं आपको कोई कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन, ओआई डाटा, पीसीआर डाटा, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। ये सब मार्केट में डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के बाद ये अप्रोच को छोड़ दो। चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, मैं दिखाता हूं, कुछ आता हूं, बताना मेरा चार्ट शो हो रहा कि नहीं प्लीज। माय चार्ट इज विजिबल गाइस, आपको दिख रहा? जो मैंने चार्ट लगाया फ्रंट में, ये चार्ट सब लोग को दिख रहा है? एक बार बताना तो। यस, दिख रहा है ना सब लोग को? ठीक है, यस 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 यस, ठीक है। देखो अब इस चार्ट में एक चीज देखो, एक इस चार्ट में ना एक चीज फोकस करो। ओके, जहां जहां मैंने जोन लगाया है, आप देखोगे जोन, जहां जहां मैंने जोन लगाया है, देखो ये जोन, ठीक है, ये जोन, ये जोन, मतलब ये सब जितना जोन देख रहा हो ना, ये सब जोन है। जहां जहां मैंने जोन लगाया है, आप एक चीज नोटिस करो कि मार्केट चाहे तो वहीं से ऊपर जा रहा है, आप देखो, चाहे मार्केट वहीं से नीचे गिर रहा है, चाहे तो नीचे गिर रहा है, चाहे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, चाहे तो नीचे गिर रहा है। चीज नोटिस कर रहे हो सब लोग, देख रहे हो? तो गाइज ये सब जो जोन है, ये सब जो जोन है ना, जहां से मार्केट का बाइंग या सेलिंग हो रहा है, देखो बाइंग करके सेलिंग हो रहा है, ये सब जोन क्या कौन सा है? ये सब जो जोन है, these are all the 5 DI जोन, इन्वेस्ट, डोमेस्टिक इन्वेस्ट। अब ये जोन को हम लोग फाइंड आउट करें, मैं आपको बाय स्टेप पूरा गाइडेंस बताने वाला हूं, मैनुअल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। बट इसका एक सीक्रेट भी है, ठीक है, वो सीक्रेट मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। पहले मैं मैनुअली आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन, मतलब हाउ टू फाइंड द एफआईआई डीआईआई जोन। ठीक है, मैं मैनुअल तरीका बताता हूं। ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूं ना, दिल से चाहता हूं कि पहले मैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लोग ना लर्निंग करना नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट ना ऑटोमेशन में चले जाते हैं। गाइस, तो अगर आपका, मैं चाहता हूं ना कि अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूं एंड मैं आपको मैनुअली ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये सब जोन को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और तो मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूं, पूरा डिलीट कर दे रहा हूं, और इसको फ्रेश, पूरा फ्रेश से बनाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। बट स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले आप लोग, एक मैं चीज बताता हूं, जो चीज बताने वाला हूं ना, आई थिंक मुझे लगता है जितने लोग देख रहे हो ना, 95% लोग इस चीज को रिलेट करने वाले हैं, रिलेट करोगे। कैसे? मैं बताता हूं व्हाट इज द एफआईआर डीआई जोन। देखो मार्केट में ना दो तरह के ट्रेडर होते हैं, पता है ना आपको? मार्केट में दो तरह के ट्रेडर हैं, एक होते हैं रिटेल ट्रेडर, एक होते हैं बायर और एक होते हैं सेलर। बट गाइस, बायर और सेलर के अंदर में भी ना दो तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर, जो होते हैं 95%, जिनके पास छोटा छोटा कैपिटल होता है। ठीक है, छोटा छोटा कैपिटल से ट्रेड करते हैं। और एक होते हैं 5% वाले ट्रेडर, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ आई आई डी आई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो जिनके पास बड़ा बड़ा कैपिटल है, जैसे म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स, बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स, दे आर 5% इन द मार्केट। इनके पास बड़ा बड़ा कैपिटल है, ये लोग मार्केट को मूव करवाते हैं। ठीक है, दे आर द मार्केट मूवर। तो अगर आप ये 5% ट्रेडर के साथ में करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस में रहते हो। और अगर आप ये 5% ट्रेडर लोग के साथ ट्रेडिंग को प्लान करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहते हो। तो ये जो 95% वाले ट्रेडर हैं और ये 5% ट्रेडर वाले गलती कहां करते हैं, और ये जो 5% वाले ट्रेडर हैं, अपने ट्रेड को प्लान करते कहां पे हैं? तो गाइस, ये जो 5% वाले ट्रेडर होते हैं ना, ये अपने ट्रेड को प्लान करते हैं ओनली इन द लिक्विडिटी जोन, ओनली इन द एफआईआई जोन। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि दिस इज द वन एफआईआई डीआई जोन और लिक्विडिटी जोन ऑफ एनी मार्केट, किसी भी मार्केट का एक ये एफआईआई डीआई जोन है। ठीक है, मार्केट अभी यहां पे है, मार्केट यहां पे है, इनको तो मालूम है कि मार्केट का एफआईआई डीआई जोन कहां पे है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां पेशेंस के साथ में, ये जो ट्रेडर होते हैं ना, पेशेंस के साथ में यहां बैठे रहते हैं। बट इनको नहीं मालूम है कि मार्केट का एफआईआई डीआई जोन है कहां पे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करते हैं, यहां पे मार्केट अभी यहां रहता है, इस जगह पे ये लोग क्या करते हैं, रेंडम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। कॉल पुट बाय करेंगे, लॉन्ग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, रेंडम ट्रेडिंग।
गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये गैम्बलिंग करेंगे, मार्केट इनको फ्रस्ट्रेट करता है, कभी ऊपर जाएगा झटके से, कभी नीचे जाता है झटके से, फिर साइडवे हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इनको फ्रस्ट्रेट करते रहता है और लास्ट में ये लोग फ्रस्ट्रेट होके लॉस लेके यहां से एग्जिट कर जाते हैं। ये जो 95% वाले ट्रेडर होते हैं। बट एक चीज पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि जो ये 5 जो ये जो मार्केट का लिक्विडिटी जोन होता है ना, मार्केट इसको टच करने जरूर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज पूरा जितना मार्केट का पैसा है इसी लिक्विडिटी जोन पे रहता है, जितना बड़ा बड़ा पैसा रहता है। ठीक है, तो मार्केट इसको टच करने जरूर जाएगा और जैसे मार्केट इसके पास अप्रोच करेगा तो ये जो 5% वाले ट्रेडर होते हैं ये लोग यहां से अलर्ट मोड में आ जाते हैं और अपना ट्रेड को यहां से पंच करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये अपना ट्रेड को यहां पर पंच करेंगे, गाइस ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में बड़ा पैसा लगने लगेगा तो मार्केट भागना स्टार्ट कर देगा अचानक से। और जैसे मार्केट भागना स्टार्ट करता है तो ये जो 95% ट्रेडर है जिन लोगों ने यहां पे ऑलरेडी लॉस ले लिया था, अब ये लोग आ जाते हैं पैनिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ठीक है, फोमो में। और यहां से फिर से ये यहां पे लॉस ले लिया है, अब यहां से क्या करेंगे ये लोग? रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर से यहां पे एंट्री कर लेते हैं, फिर से क्या करेंगे? एंट्री कर लेंगे। बट एक चीज नोटिस करो कि जो 5% वाले ट्रेडर है इनका एंट्री कहां हुआ? इस जोन पे हुआ है। तो यहां पे ये लोग क्या करेंगे? यहां पे ऑब्वियस सी बात है, यहां से अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जैसे इनका प्रॉफिट बुकिंग होगा क्या होगा? मार्केट फिर से नीचे धड़ा, फिर से ये लोग लॉस में। कितने लोग साथ में ये सेम सिनेरियो होता है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। कितने लोग साथ में दिल की बात एकदम शेयर कर देना, ठीक है, कुछ छुपाना मत। कितने लोग साथ में ये सेम सिनेरियो हो रहा है मार्केट में? यस, मी आई थिंक, मुझे लगता है ना, मैसेज तो ऐसे भी 95% ज्यादा लोग ने कर दिया यस मेरे साथ होता है। 95% साथ में यही हो रहा। क्यों हो रहा? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि गाइस यू डोंट नो अबाउट द लिक्विडिटी जोन। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का लिक्विडिटी जोन है कहां पे। ठीक है, तो अगर आपको मालूम हो जाए कि मार्केट का लिक्विडिटी जोन है कहां पे, तो क्या आप अपना ट्रेड को यहां प्लान करोगे? क्या आप अपना ट्रेड को यहां प्लान करोगे? आप भी तो इनके साथ यहां बैठोगे ना ट्रेड करने के लिए। यहां से क्या रहेगा? आपका हाई कंफर्मेशन ट्रेड बनेगा। ऑडिट, यहां से चांसेस ज्यादा रहेगा, यहां से चांसेस आपका कम है, तो ये जोन को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी जोन। अब इस जोन को कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप इस पूरा का पूरा टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग यही पूरा कवर करेंगे। तो गाइज इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन। तो मैं जो फाइंड आउट करने वाला हूं वो मैं एग्जांपल देने वाला हूं बैंक निफ्टी का। ठीक है, आप सेम स्टेप के साथ में, आप कोई भी मार्केट में करना चाहते हो सेम स्टेप के साथ में आप कर सकते हो, डोंट वरी, सेम स्टेप के साथ में। ठीक है, सेम स्टेप के साथ में मैं अभी बैंक निफ्टी में फाइंड आउट करता हूं। और द बेस्ट पार्ट, अनदर बेस्ट पार्ट इज, पता है क्या? कि आज आपको मालूम चल जाएगा कि कल मार्केट में कहां ट्रेड करना है और कहां ट्रेड नहीं करना है। यस, कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, बहुत लोगों को तो सेम डे मालूम नहीं चलता कि कहां ट्रेड करना है, बट थ्रू द लिक्विडिटी जोन आपको आज मालूम चल जाएगा कि कल कहां ट्रेड करना, कहां ट्रेड नहीं करना है। यस, चलो स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन स्टेप बाय स्टेप, पूरा स्टेप बाय स्टेप। बट मैं स्टेप बाय स्टेप मैनुअली बना रहा हूं, इसका एक सीक्रेट है, लास्ट में शेयर करूंगा। गॉट इट? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस आप लोग से एक छोटा सवाल सब लोग से फिर से। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज द स्विंग हाई एंड स्विंग लो? कितने लोगों को मालूम है? एक बार मैसेज करना, यस और नो में आंसर करना बस, यस और नो। कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज द स्विंग हाई एंड स्विंग लो? यस, नो, नो, यस, यस। 50% लोग को मालूम है, 50% लोग को नहीं मालूम है। चलो मैं बताता हूँ व्हाट इज द स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ। चलो अच्छा देखो, इस सर्कल के अंदर फोकस करो। ठीक है, इस सर्कल के अंदर बैक का मार्केट भूल जाओ, टाइम फ्रेम को भूल जाओ। इस सर्कल के अंदर में, इस सर्कल के अंदर में जहां जहां मार्केट का हाई लगा उसको हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं और जहां जहां लो लगा उसको स्विंग लो बोलते हैं। ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर में मार्केट का हाई कहां कहां लगा? बहुत इजी है। हाई कहां कहां लगा? देखो, हाई यहां लगा है, हाई यहां लगा है, हाई यहां लगा है। ये सब क्या है? मार्केट का हाई है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? स्विंग हाई बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्विंग हाई में हम लोग क्या करते हैं? आगे तक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग आगे तक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्विंग हाई। अब लो कहां कहां लगा? लो कहां कहां लगा? देखो, यहां लगा है लो, यहां लगा है, ये लगा है, ये लगा है। ठीक है, ये सब क्या है? मार्केट का लो है। अब इस लो में हम लोग क्या करते हैं? आगे तक फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्विंग हाई एंड स्विंग लो ऑफ द मार्केट। गॉट इट?
बेसिक समझ में आ गया, व्हाट इज द स्विंग हाई एंड स्विंग लो? यस, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी, इतना पैनिक मत करो। ओके, चलो अब सब बेसिक समझ में आ गया, अब थोड़ा सा यहाँ से एडवांस में चलते हैं। टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन इन एनी मार्केट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमें? हमें करना है टाइम फ्रेम को, टाइम फ्रेम कर देना है 1 डे। जिस चार्ट में हम लोग लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करें, 1 डे का टाइम फ्रेम करने के बाद प्रीवियस का, बैक का, याद रखना प्रीवियस का बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस का 5 टू 6 मंथ प्रीवियस डाटा, प्रीवियस का 5 टू 6 मंथ्स का प्रीवियस डाटा में हम लोग क्या करते हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे तक, फ्यूचर तक मार्क कर लेते हैं। मैं अभी आपको मैनुअली बना के भी दिखाऊंगा, मैं स्टेप लिखवा दे रहा हूं आपको। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम कर लेंगे और 5 टू 6 मंथ्स प्रीवियस का डाटा में हम लोग क्या करेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करके आगे तक ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द स्टेप नंबर 1। इसके बाद आएंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2, अब जो टाइम फ्रेम है उसको हम लोग कर लेंगे, टाइम फ्रेम को 2 आवर का, 2 घंटे का, 2 आवर का टाइम फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम फ्रेम करने के बाद प्रीवियस का 3 टू 4 मंथ प्रीवियस डाटा, याद रखना 3 टू 4 मंथ्स का प्रीवियस डाटा में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे, स्विंग हाई स्विंग लो को हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे तक मार्क कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 1 गाइस, दिस इज द स्टेप नंबर 2। और दोनों का हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कलर रहेगा ना वो हम लोग डिफरेंट रखेंगे कि आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। अब यहां से आ जाएंगे हम लोग स्टेप नंबर 3 में, और जो स्टेप नंबर 3 है ना वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम लोग पहले स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं, स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं और लास्ट में आते हैं फिर हम लोग स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज पहला 1 डे का टाइम फ्रेम, अब यहां से कर लिया हमने 1 डे का टाइम फ्रेम। अब 1 डे का टाइम फ्रेम करने के बाद अब प्रीवियस का डाटा देखते हैं कितना, 5 टू 6 मंथ्स का प्रीवियस डाटा। तो देखो ये चल रहा है नवंबर, नवंबर को पूरा ले लिया, अक्टूबर को ले लिया, उससे पहले क्या आता है सितंबर अगस्त, तो देखते हैं हम लोग जून तक ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, ये ब्लू लाइन देख लो ना, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ये मेरा 5 टू 6 मंथ का प्रीवियस डाटा का है। ठीक है, अब देखो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो, इसके इधर में मार्केट का जहां जहां हाई लगाया, जहां जहां लो लगाया, उसको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना है। चलो आप लोग सब लोग के लिए ना एक चीज मैं इजी कर देता हूँ, इजी ये कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड आउट करता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाते जाता हूँ। आप जैसे स्टेप कंप्लीट होगा उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको फिर आप स्टडी करना, एनालाइज करना। ठीक है, देखो बहुत इजी है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको दिख जाएगा कि मार्केट का हाई लो कहां कहां लगा, वीक और बॉडी दोनों को लेना है। ठीक है, वीक वीक मतलब वीक और बॉडी, सॉरी ये कैमरा क्या हो गया, वीक मतलब ये वीक होता है मार्केट का, ये होता है बॉडी। ठीक है, तो वीक और बॉडी दोनों को लेना है हमें, कैसे लेंगे वो मैं दिखाता हूं। ठीक है, देखो बहुत इजी है, कहां कहां मार्केट का हाई लगा, इसके इधर पे देखो हाई कहां लगा है, देखो हाई लगा है यहाँ पे, ये क्या है, ये हाई लगा हुआ है, ये हाई लगा हुआ है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये सब क्या है, मार्केट का हाई है। ठीक है, ये सब क्या है, मार्केट का हाई है। और लो कहां कहां लगा, देखो लो यहां लगा हुआ है, लो यहां लगा हुआ है, ये सब क्या है, मार्केट का लो है। ठीक है, मैं टिक कर दे रहा हूं, इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, आप क्या करना, आप सिंपली बस मैं जब बना लूंगा, स्टेप कंप्लीट कर लूंगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको स्टडी करना। ठीक है, तो गाइस देखो जहां जहां दिख रहा मैं क्या करता हूं वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, नीचे से ड्रॉ करते हैं और इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं, आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। ठीक है, नीचे से ड्रॉ करते जा रहा हूं, जहां जहां लो, देखो मैं रैंडम ड्रॉ कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं एकदम डॉट टू डॉट होना चाहिए, बाद में जाके इसको एडजस्ट करेंगे। अभी मैं ना रेंडमली ड्रॉ कर रहा हूं कि जहां जहां मुझे लो और हाई दिख रहा है मार्केट का, मैं बस ड्रॉ करते जा रहा हूं, नीचे से ऊपर से भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से भी, यहां भी ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर में, जहां मार्केट का हाई लो लगाया था, देखो यहां पे लगाया था। अभी मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूं,
इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग, मैं बताऊंगा। यहाँ पे जहां जहां दिख रहा मैं ड्रॉ करते आ रहा हूं, यहाँ पे जहां भी दिख रहा आपको रैंडमली ड्रॉ कर दो, ठीक है। बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार इतना इतना लाइन लगाना पड़ेगा। डोंट वरी गाइस, इसका सीक्रेट जब बताऊंगा ना तो इस पे हमें कुछ भी इतना भी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। नाउ गाइस, अभी देखो जहां मुझे दिखा रेंडमली मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं। जहां मुझे दिखा मैंने रेंडमली मैं क्या किया, मैंने ड्रॉ कर लिया हाई लोज को, ठीक है। जहां जहां मुझे दिखा मैंने रेंडमली, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, सिंपल। अब यहां से आएंगे हम लोग स्टेप नंबर 2 में। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अब आएंगे यहां से हम लोग स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, 2 आवर का टाइम फ्रेम, 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर लिया। अब 2 घंटे का टाइम फ्रेम करने के बाद क्या करना है, सेम स्टेप हमें क्या करना है, लास्ट का 3 to 4 मंथ्स का डाटा। देखो यहां तक डाटा ले लेता हूं मैं, यहां से एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूं। अब ये वर्टिकल लाइन देखो, ये 3 to 4 मंथ्स का, जुलाई तक, जुलाई से पहले, ठीक है। यहां तक ले लिया। अब ये देख लिया, मैं ले लिया अगस्त तक में। अब ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ना, इस ब्लू लाइन से इधर में जहां जहां मार्केट का हाई लगाया, जहां जहां लो लगाया, बस हमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेना, ठीक है। तो आप देखो कहां कहां हाई लो लगा है, बहुत इजी है। देखो यहाँ हाई लगा, यहाँ हाई लगा, यहाँ हाई लगा, ये सब लो है, ये लो लगा हुआ है, ये लो लगा हुआ है, हाई लगा हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है, मार्केट का हाई लोज है। जहां भी दिखेगा आपको क्या करना है, बस लगा लेना है, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो ये सब क्या है, मार्केट का हाई लोज है। अब जहां जहां देखो, मैं नीचे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं इधर पे फोकस, क्योंकि मार्केट अभी ना यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोकस करना है आपको, जहां पे मार्केट अभी रनिंग चल रहा है ना, उसके जितना अगल बगल है ना, उस पर फोकस करना है। तो अगर नीचे नहीं भी अभी लगाएंगे ना हॉरिजॉन्टल लाइन तो चलेगा, अभी यहाँ पे लगाते हैं जहां पे हमें दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सब हाई लोज में दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा, ठीक है, ये सब जोन में। और इसका कलर मैं चेंज कर लूंगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन कलर का जो लाइन रहेगा ना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि 1 डे का कौन सा है एंड 2 आवर का कौन सा है। इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, यस। अब मैं ड्रॉ करते जाता हूँ नीचे से, ठीक है। जहां जहां भी दिख रहा मैं रेंडमली ड्रॉ करते आ रहा हूँ। ऊपर से भी ड्रॉ कर लेंगे, जस्ट डन। यहाँ, यहाँ और लास्ट यहाँ पे। नाउ डन गाइस, ऑल स्टेप आर कंप्लीटेड, ठीक है। हमारा दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, बोथ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 डन। चलो अब बताओ आप लोग कितना इंटरेक्टिव हो। मैं थोड़ा एक सवाल आप लोग से पूछता हूँ। अच्छा बताओ कि अभी तक टोटल हमने कितना जोन को ड्रॉ किया, कितना जोन को ड्रॉ किया, प्लीज मैसेज करना। तो अभी तक टोटल हमने कितना जोन को ड्रॉ किया, 2 जोन, यस वेरी गुड। 2 जोन को कौन कौन सा जोन है वो, 1 डे प्लस 2 आवर, यस। अब हमें आना है यहां से स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, जो लोग फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट करते हो वो लोग रहेंगे स्टेप नंबर 1 एंड 2 में, ठीक है। और जो लोग इंडियन मार्केट करते हो, जैसे कि इंडियन मार्केट में आप क्रूड ऑयल करते हो, या फिर नेचुरल गैस करते हो फ्यूचर में ट्रेड, या फिर स्टॉक्स करते हो, या फिर निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी करते हो, सेंसेक्स ट्रेडिंग करते हो, वो लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। गाइज यू नो दैट अब इस स्टेप पे हमें ना और 4 जोन को ऐड करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में गाइज देखो, यू नो दैट कि जो एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स, बड़े बड़े बैंक्स, ये सब क्या करते हैं, डेली बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब वो डेली बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो उनका पोजीशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 को अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 3 है प्रीवियस डे का ओपन प्राइस, जहां मार्केट प्रीवियस डे ओपन हुआ था, प्रीवियस डे का हाई, जहां मार्केट का प्रीवियस डे हाई लगा था, प्रीवियस डे का लो, जहां मार्केट का प्रीवियस डे लो लगा था, और प्रीवियस डे का क्लोजिंग। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूं। मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी वहीं ओपन होगा, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी वहीं ओपन होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी वहीं ओपन होगा। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस डे मार्केट का हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ करके छोड़ देना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। मतलब नेक्स्ट डे के लिए, मतलब जैसे कि अभी मार्केट क्लोज है,
अब आज कल का जो था हमारा ओपन हाई लो क्लोज क्या करेंगे, नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ करके छोड़ देंगे। कैसे करते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। कैसे करना है, मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट या 5 मिनट कर लो, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लो। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूं। ये चार्ट को बड़ा कर दिया। अब प्रीवियस डे का मार्केट देखो, ये था, देखो 915 कैंडल दिख रहा है आपको। दिस इज द 915 कैंडल गाइस, ये था मार्केट का 915 कैंडल, ये जो दिख रहा है ना आपको। अब प्रीवियस डे मार्केट ओपन कहां हुआ था, देखो यहां पे मार्केट प्रीवियस डे ये ओपन हुआ था। प्रीवियस डे मार्केट का हाई कहां लगा था, ये लगा था प्रीवियस डे का हाई। अब देखो यहाँ पे वीक है, यहां से देखो ये वीक दिख रहा है ना आपको। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देख लो मार्केट का हाई लगा प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे का मार्केट लो कहां लगा, मार्केट फिर क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे, ये हाई लगाया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया और ये लगाया मार्केट का लो। और देखो जहां पे मार्केट लो लगाया, मार्केट वहीं पे क्लोज भी हुआ। यस, लो इक्वल टू क्लोज, ये कभी कभी सिनेरियो बनेगा, बट जब बनेगा बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो हमें 4 पॉइंट मिल गया, ओपन, हाई, लो, क्लोज। 4 पॉइंट मिल गया हमें प्रीवियस डे मार्केट का। अब ये जो 4 पॉइंट मिल गया ना, हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ करके छोड़ देना है। कैसे करेंगे वो दिखाता हूं मैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये ओपन था मार्केट का प्रीवियस डे का, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये हाई था, यहाँ पे क्या किया, एक बॉक्स बना दिया आगे तक, ठीक है। अब ये था मार्केट का कल का क्लोजिंग और लो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से आगे तक एक रेंज का बॉक्स बना लूंगा और यहाँ पे एक रेंज का बॉक्स बना लूंगा। नाउ डन, ऑल स्टेप आर कंप्लीटेड नाउ, ठीक है। सारा स्टेप हमारा डन, ओके। जितना स्टेप था हमारा कंप्लीट। तो अभी तक हमने टोटल कितना स्टेप किया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तीनों स्टेप कंप्लीट। अब तीनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद टोटल हमारे पास कितना जोन आ गया, प्लीज मैसेज ऑन द चैट बॉक्स। टोटल अभी तक हमने कितना जोन को ड्रॉ किया है, एक बार मैसेज करो सब लोग, कितना जोन को ड्रॉ किया गाइस, मैसेज क्या कर रहे हो। टोटल अभी तक हमने नॉट 3 जोन, नॉट 4 जोन, 6 जोन ना, 6 जोन। कौन कौन सा, 1 डे प्लस 2 आवर, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब भी तो जोन ही है ना। तो टोटल कितना हो गया, 6 जोन हो गया। अब ये 6 जोन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें करना क्या है, ये 6 जोन तो हमने ड्रॉ कर लिया, बट अब हमें करना क्या है। तो अब हमें देखना ये रहता है, ये 6 जोन ड्रॉ करने के बाद फोकस सब लोग यहां पे शिफ्ट कर देना, बिकॉज यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये जो 6 जोन हमने ड्रॉ किया, अब हमें इसमें 6 जोन में ये देखना है कि अगर किसी प्राइस रेंज के अंदर में, अब ये प्राइस रेंज क्या होता है, प्राइस रेंज जैसे कि 100 से 200, ये क्या हुआ, एक प्राइस रेंज हो गया। तो अगर बैंक निफ्टी का मैं प्राइस रेंज का बात करूं, तो ये क्या है, एक प्राइस रेंज है, जैसे कि 58,300 से लेके 58,348, ये क्या हुआ, एक प्राइस रेंज हो गया। ये क्या है, एक प्राइस रेंज है। ये क्या है, एक प्राइस रेंज है। नीचे में भी देखो, ये क्या है, एक प्राइस रेंज है। तो ये सब क्या है, मार्केट का प्राइस रेंज है, ठीक है। हमने जो ड्रॉ किया है उसका प्राइस रेंज है। तो टोटल हमने 6 जोन को ड्रॉ किया है। अब हमें यह देखना है कि अगर किसी प्राइस रेंज के अंदर में जितना भी हमने जोन ड्रॉ किया है, अगर 2 जोन आ रहा है, 2 जोन या मोर देन 2 जोन आना चाहिए, 2 या 2 से अधिक जोन आना चाहिए, ठीक है। जो भी हमने टोटल 6 जोन ड्रॉ किया है ना, 2 और मोर देन 2 जोन अगर आता है तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा मार्केट का हाईली लिक्विडिटी जोन। जितना ज्यादा जोन वो उतना स्ट्रॉन्ग एरिया, जितना लो जोन वो उतना वीक एरिया, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो, ये जोन पे 2 जोन दिख रहा हो आपको, कौन कौन सा, 1 डे प्लस 2 आवर। तो गाइज ये क्या रहेगा, ये लिक्विडिटी जोन रहेगा, बट थोड़ा सा वीक रहेगा, ये भी काम करेगा जोन। गाइज फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंगल जोन दिख रहा है आपको, मैंने क्या बोला, 2 और मोर देन 2 होना चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर दो। इसके बाद यहाँ पे आओ, इस जोन के पास आओ, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रीवियस डे का हाई भी है, उसके बाद 1 डे है, प्लस 2 आवर है। तो ये क्या है, यहाँ पे 3 जोन एक साथ में है, गॉट इट। तो ये हाई लिक्विडिटी जोन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आओ, दिस इज द हाईएस्ट लिक्विडिटी जोन, प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, 1 डे है, प्लस 2 आवर है, यहाँ पे 4 जोन एक साथ में है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 जोन है। तो दिस ऑल आर द मार्केट लिक्विडिटी जोन, कुछ वीक जोन है, कुछ स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। अब ये तो हमने जोन फाइंड आउट कर लिया, दिस आर द लिक्विडिटी जोन ऑफ द मार्केट, बट
हाउ वी कैन ट्रेड इन दिस जोन, हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। हमने तो फाइंड आउट कर लिया दीज आर द लिक्विडिटी जोन, ये सब जो रेंज है यहां से लेके यहां तक का रेंज, जैसे कि यहां से लेके यहां तक कितना 300 पॉइंट, यहां से लेके यहां तक, ये सब लिक्विडिटी जोन। तो बट हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे? तो गाइज नोटिस करना एक चीज, देखो जो भी हमने लिक्विडिटी जोन को फाइंड आउट किया, रूल नंबर 1, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी कल क्या हो सकता है, चाहे तो गैप अप कर सकता है, चाहे तो गैप डाउन करेगा, चाहे तो फ्लैट ओपन करेगा, यही तीन चीज होगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो अगर मार्केट किसी दो लिक्विडिटी जोन के बीच में रहेगा या ओपन होगा, कोई भी मार्केट है, अगर मार्केट किसी दो लिक्विडिटी जोन के बीच में है, ठीक है, आपको पता है कि दिस इज द लिक्विडिटी जोन एंड दिस इज द लिक्विडिटी जोन, दिस इज द लिक्विडिटी जोन एंड दिस इज द लिक्विडिटी, तो अगर मार्केट किसी दो लिक्विडिटी जोन के बीच में है या वहीं पर ट्रेवल कर रहा, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, नो ट्रेड जोन, गलती से भी कोई ट्रेड को पंच मत करना, नहीं तो बहुत बुरा ट्रैप में फंसोगे। देख रहे हो यहाँ पे, देखो जब तक मार्केट जोन पे नहीं आता है देयर इज अ नो ट्रेड, गॉट इट। मार्केट अगर किसी दो लिक्विडिटी जोन के बीच में फंस रहा है या ओपन हो रहा, देयर इज अ नो ट्रेड प्लान, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अब बीच में तो है बट कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा, यस। तो अगर मार्केट, सेकंड सिनेरियो, ठीक है, अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी जोन में ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट किसी लिक्विडिटी जोन में ऊपर से नीचे अप्रोच कर रहा है, तो गाइस जैसे लिक्विडिटी जोन के पास आएगा तो यहां से क्या करोगे आप, लॉन्ग का प्लान, मतलब कॉल बाइंग का प्लान, कहां तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक, दिस इज द सेकेंड सिनेरियो, ठीक है। मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहा तो यहां से आप कॉल बाइंग या लॉन्ग करने का प्लान करोगे, ठीक है। थर्ड सिनेरियो, मार्केट जरूरी तो नहीं है कि नीचे ही जाएगा, ऊपर भी तो जा सकता है, तो अगर मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और मार्केट का ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, यहां से आप शॉर्ट का प्लान करोगे, कहां तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक, दिस इज द थर्ड सिनेरियो। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि जरूरी थोड़ी है कि मार्केट यहां ओपन हुआ है तो यहां पे आएगा और यहां से ऊपर ही जाएगा, यहां से नीचे भी तो गिर सकता है, यस, हो सकता है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताया था, याद है, जो मार्केट का लिक्विडिटी जोन होता है ना, वो मार्केट का क्या करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। तो अगर मार्केट यहां पे ओपन हो, यहां पे ओपन हो और अगर ब्रेकआउट कर जाए या ब्रेकडाउन कर जाए, तो आपको तो मालूम है ना कि एक लिक्विडिटी जोन यहां पर भी है, रिटेस्ट करने आएगा तो यहां पे आएगा, नीचे जाए तो यहां तक जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो लिक्विडिटी जोन पे ही जाएगा ना, यस। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट कर गया तो आपको मालूम है दिस इज द लिक्विडिटी जोन, आप यहां पे बैठे रहोगे पेशेंस के साथ में, जैसे मार्केट यहां से नीचे आएगा तो यहां से क्या करोगे, कॉल का प्लान, कहां तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक। और अगर मार्केट रिटेस्ट करने नहीं आता है तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, तो आपको मालूम है यहां पर भी लिक्विडिटी जोन है, तो यहां से क्या करोगे, शॉर्ट का प्लान, कहां तक, नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन तक। 100 बात की एक बात, समझो बात को, ठीक है। अगर मार्केट किसी दो लिक्विडिटी जोन के बीच में है, देयर इज अ नो ट्रेड प्लान, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे किसी लिक्विडिटी जोन को अप्रोच करता है तो वहां से लॉन्ग का प्लान, और नीचे से ऊपर जाता है तो वहां से शॉर्ट का प्लान, दैट्स इट, सिंपल। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ लिक्विडिटी जोन, ओके। चलो ये टॉपिक अभी तक कैसा लगा थोड़ा बताओ मुझे भी, अभी मैं थोड़ा सा और भी बहुत कुछ यहाँ पे बचा हुआ है शेयर करने के लिए, मैं वो चीज कवर करूंगा, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, बट पहले अभी तक थोड़ा बहुत भी आई ओपन हुआ यहाँ तक, अभी तो हमने 50% ही कवर किया, अभी तो इसको 80 to 90% पहुंचाना है, थोड़ा बहुत भी आई ओपन हुआ गाइस प्लीज मैसेज ऑन द चैट बॉक्स, यस, सुपर परफेक्ट, यस यस यस, ठीक है, चलो ये एक्सलेंट, वेरी गुड। हाँ, वन सेकंड बताऊंगा मैं, पहले पहले एक चीज और कवर करता हूं। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, अब मार्केट मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है, और मार्केट ना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आप कैसे कंफर्म बताओगे कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, यहां से नीचे भी फॉल कर सकता है ना, यस और नो, कैसे आप कंफर्म बताओगे कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। देखो एक चीज याद रखना कि जो मार्केट में जो लोग FII होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स होते हैं, ये लोग केवल लिक्विडिटी जोन देख के ही ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि जो मार्केट का लिक्विडिटी जोन होता है ना, वो 50% वर्क करता है। तो गाइज आप सोचो, मार्केट यहां पे आ गया और आपके पास कोई सेटअप भी है
और सेटअप भी बोल रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, तो ये 50% है, ये क्या बनेगा? ये बनता है फिर 80 टू 90%। और यही हम लोग आगे चल के बनाने वाला हूं स्टेट को, कैसे ये 80 टू 90% आप पहुंचोगे। और द सीक्रेट, जो मैं बार बार बोला था ना, सीक्रेट, एक सीक्रेट बताऊंगा। द सीक्रेट पार्ट इज द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप के साथ में, द लॉर्ड लॉरेंस सेटअप के साथ में आपको इतना इतना लाइन भी बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज उस पे सप्लाई डिमांड जोन ऑटोमेटिक बनता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपका पेशेंस टेस्ट हो सके। एंड सब लोगों को कांग्रेट की यहां तक रुके हो। देखो, लोग लर्निंग नहीं करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लर्निंग करो, क्योंकि आप लर्निंग करोगे तभी जाके अर्निंग कर पाओगे। देखो, मेरा मार्केट में 10-12 साल लगा, तो क्या आपको भी 10-12 साल देना पड़ेगा? नहीं। क्यों दोगे? मैंने जो गलतियां की है वही तो आपको नहीं करना है। चीजों को सिंपल बनाना है, और लॉर्ड लॉरेंस सेटअप से ये सब चीजें सिंपल हो गई है, तो इतना ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट होने का जरूरत नहीं है। और ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया बिकॉज आपके अंदर का पेशेंस टेस्ट भी था, समझो एक तरह का, और कंसेप्ट भी क्लियर करना था। गॉट इट? अब इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन राइट द डाउट, आई विल अनम्यूट यू इन द लास्ट। डोंट वरी गाइज, लॉरेंस सेटअप के साथ पे इतना इतना भी जोन आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में चले, प्लीज मैसेज द चैट बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक, एंड सब लोगों को कांग्रेट, सब लोगों को कांग्रेट कि यहां तक आप रुके हो। ये तो मेरे दिमाग में क्लियर हो चुका है कि जितने लोग यहां तक रुके हो ना, वो लोग अब लर्निंग करके अर्निंग करना चाहते हो। अब बिलीव, असल मैं आपको लिक्विड जोन, एक बात समझो, मैंने बोला ना कि वो जोन को आपको लॉरेन पे ऑटोमेटिक लगेगा, तो इतना ज्यादा मैनुअली बनाने का जरूरत क्या है? आपके लिए मैं सिंपल ट्रेडिंग कर दे रहा हूं। ओके, यस ना, तो फिर दिक्कत, मैं तो सिंपल ट्रेडिंग बता रहा हूं आपको। यस, चलो गई, नेक्स्ट टॉपिक। चलो, अभी अभी लॉरेन का बात हुआ है, तो आप लोग इतना तो आप लोग को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो पहले लॉरेन को कवर कर ले, उसके बाद हम लोग गांव ब्लास्ट में आ जाएंगे। यस, ओके, चलो, वेरी गुड। लॉरेन, लॉरेन, यस, चलो। और ये जो सेटअप है, ये कैसे लोगों का लाइफ चेंज कर रहा है ना, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग मींस छोटा छोटा प्रॉफिट। चलो गाइस, फोकस आप लोग यहाँ शिफ्ट करो। अब जो है ना, अगर इतना टाइम दिया है आपने, तो अब ये 30 मिनट्स 40 मिनट ना पूरा फुल फोकस हो जाओ। प्रॉमिस करो, ये 30-45 मिनट फुल फोकस रहोगे, बिकॉज यहां से वो भले आपने छोड़ दिया अलग बात है, बट यहां से ये सब छोड़ना जरूरी नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा श्योर। ठीक है, चलो, प्रॉमिस। गाइस, जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है, फोकस यहाँ शिफ्ट करो, मैं पानी भी पी लेता हूँ, गला नहीं हो गया। जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ व्हाट इज द लॉरेंस सेटअप। इसके बाद मैं चलूंगा, पहले दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है, और कैसे इससे लोग लास्ट 10 मंथ से ना सबका पोर्टफोलियो ग्रीन है, कैसे है सो, और ये कैसे काम करता है। तो मैं पहले आपको, जो लोग ने अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है लॉरेंस सेटअप। 2020 को ये सेटअप मैंने बनाया था,